कि जो जितना दबाया जाता है उतना उछलता है। राजनीति सब तालों की चाबी है, तो इस चाबी में जो है जंग क्यों लग गया है मुझे पता नहीं लग रहा। वे चाहते हैं कि आप जो है जाति भेद पर खूब लिखो, ब्राह्मणवाद पे खूब लिखो, मनुवाद पे खूब लिखो, लेकिन आप किसी नेता पे उंगली मत उठाओ। पब्लिशर और संपादक और पत्रिकाओं की दुनिया से बाहर लोग थे, बहिष्कृत लोग थे। लेकिन उस समय बगुला भक्तों के हाथ में ट्वीट करने का अर्ध सत्य, सत्य रंगा हुआ सत्य, हर तरह के एक तरह का सत्य था जो चर्चिल कहते थे, जिसको टर्मिनोलॉजिकल इनएग्जैक्टिट्यूड और भी तरह के बहुत रंगीन नाम हैं। तो इन झूठों को रंगीन परिधान पहनाकर उनका कैट वॉक प्रायोजित करने की सुविधा, जैसा आपने पहले कहा, नहीं थी। तो सिर पकड़ने की बात ये है कि सब तरफ से झूठों का रंगीन परिधानों में कैट वॉक हो रहा है, और सच्चाई की लेकिन एक ताकत है कि झूठा व्यक्ति भी स्वयं को सच्चा प्रमाणित करना चाहता है। सबसे बड़ी ताकत सच्चाई की यही है, और इसी से पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न लेट मॉडर्न लाइन का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें यही कहते थे कि इंटरपर्सनल स्पेस इज द ओनली सेक्रेड स्पेस इन द वर्ल्ड। अब इंटरपर्सनल स्पेस को अगर हम देहाती कहावतों तक ले जाएं तो कहेंगे कि भाई चोर भी 10 घर छोड़ के चोरी करता है। अब इस कहावत को भी एक अलग तरह का इंप्लीकेशन दे दिया गया है कि भाई भतीजावाद, वंशवाद, वो इंटरपर्सनल को इस तरह से ठेलम ठेल करके भर दिया गया, तो एप्लीकेशन की स्थिति बहुत और तरह तरह के जो ट्वीट करने के वो इराक के समय हो या जॉर्ज बुश के समय हो या हमारे यहाँ हो, जब सत्ता तरह तरह के कंफ्यूजन फैलाने में, आंसू के गोले फैलाने में या नैतिक धुंधलका फैलाने में भूमिका अदा करती है, तो साहित्य की क्या भूमिका हो जाती है, साहित्यकार की क्या भूमिका हो जाती है। शायद उसकी भूमिका घर की औरत की जैसी हो जाती है कि आप उसको कोहनिया भी देते हैं, फिर भी उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो कांता समृद्ध उपदेश देगी, वो राह दिखाएगी, वो अपना काम करती चलेगी, और वो काम कर रहा है। साहित्य लाख कोहनियाए जाने पर भी एक स्पेस ऐसा गढ़ रहा है जहां बाबा भारती के घोड़े वाले जो बाबा भारती हैं, हार की जीत वाले, उनके उसके जैसे चरित्र उन तबकों से निकालकर भरे जा रहे हैं अंतरिक्ष में, जिनसे सहारा मिलता है लिखने वालों को भी। जैसे चंदन क्रिएट करते हैं या जो कविताएं ये लिखते हैं, आसपास जो भी लिखा जा रहा है उसके किरदार किन तबकों से आ रहे हैं, जो कहानियां लिखी जा रही हैं वो किन तबकों से आ रही हैं। नायक समूह बनते जा रहे हैं, और जो समूह बनते हुए नायक है वो कैसी बातें, कैसी घटनाएं जीते हुए क्या मॉरल स्टैंड लेते हैं, इससे एक दूसरे का सहारा रहता है। और इंटरनेट पे जो भी पढ़ा जा रहा है, एक समानांतर विश्व जो सामने रखा जा रहा है, उससे सहारा तो मिलता है। दूसरे अलावा जो कविताओं की दुनिया के लोग हैं, वो बिंब कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, संवाद कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं। नाटक वाले कविता जो छोटे स्पेस में एक तरह का नाटक ही मंचित करती है, वो कहाँ से क्या स्रोत, किन लोगों को नायक बना रहे हैं, किस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, और कौन सा स्टैंड ले रहे हैं, और कैसे, ये सब एक समानांतर विश्व की तरह प्रोजेक्ट हो रहा है लगातार। जैसे आर्किमिडीज ने कहा था कि मुझे अगर अंतरिक्ष में एक ग्रेविटी सेंटर मिल जाए, मैं दुनिया को पलट सकता हूं वहां से, तो दुनिया को पलटने की कोशिश तो नहीं, लेकिन एक समानांतर आज विश्व का तैयार करने की कोशिश भी हो रही है। और साहित्य ही वो जगह है जहां से आप अभी भी मतलब सच को
स्वप्न सच को इस तरह कहा जाए कि वो स्वप्न लगने लगे, इस तरह का जो रब है, और अच्छाई आपकी हड्डियों में फूल की तरह खिल जाए, इस तरह का एक लगातार स्पेस साहित्य बना रहा है। मैं अपने उदाहरण लाई थी, अगर समय होगा तो अगली बार आपको सुनाऊंगी। अगर 5 मिनट हो गए हैं तो मैं बढ़ाती हूँ बात, लेकिन ये मत सुन तुम दाल में पात वाली लगातार ही एक कोशिश जारी है। कोई किसी 10 बाय 10 के कमरे में बैठा हुआ चुपचाप सब देख रहा है। इधर की कहानियों के जो विवरण है और जिस तरह के चरित्रों से गपशप करने की सूझ है, इसका मतलब तुमने ईश्वर के बारे में लिखा है। एक ईश्वर एक वर्किंग हाइपोथेसिस है जो कि हर लिखने वाले की आंख में बैठा है। जैसे कहीं भी लिखा रहता है आप वीडियो कैमरे की निगाहों में है, आप लेखक की निगाहों में हैं, और इस चीज का भरोसा साहित्य दे रहा है, लगातार दे रहा है। उस तरह के मॉरल कंफ्यूजन के खिलाफ एक मॉरल इंक्वायरी चलाने की जो मुहिम है, जो आत्मा का जासूस बनने की मुहिम है, ये लगातार चल रही है। और ये नियम है, न्यूटन के 3rd लॉ का मोशन ही नहीं है, दुनिया का भी नियम है कि जो जितना दबाया जाता है उतना उछलता है। वो कभी भी आप लगातार पेड़ लगाए चलिए, एक पेड़ लगता है कोई फिजा में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन लगातार पेड़ लगाए चलिए तो जलवायु शहर की बदल जाती है। इसको प्रमाणित, अब खबरें जो आ रही हैं उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन जो साहित्य में लिखा जा रहा है, जो लोग वहां मिल रहे हैं, जो घटनाएं वहां, जैसे दंगों पर जो कहानियां लिखी जा रही हैं, युद्ध के समय जो विश्व स्तर पर कहें तो विश्व के समय, युद्ध के समय जो कहानियां लिखी जा रही हैं, या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेटरी मॉडल को एक्सपोज करने वाले महीन ढंग से जो कहानियां लिखी जा रही हैं, जिसे मुझे मनाना कहानी भी याद आ रही है, और भी दंगा भेजियो मोला कहानी याद आ रही है मुझे। संजय कुंदन और अमीर इनकी मदन कश्यप जी की कविताएं याद आ रही हैं। समय होगा तो कभी उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन एक लगातार ही एक मुहिम चली हुई है और कोई खाली नहीं बैठा, चुप नहीं बैठा। एक सुरंग सी लगातार दिलों में खोदने की कोशिश की जा रही है, और सुरंग के उस पार कहीं न कहीं रोशनी भी दिखाई दे रही है। और हम यहाँ इकट्ठे हैं, इससे जरूर एहसास होता है कि हम कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकाल पाएंगे। मेरे काका जी कहते थे कि बेटा चोर को चोर नहीं कहना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो चिढ़ जाएगा, तो चिढ़ जाएगा तो वो फिर घात करेगा। तो हमें उस चिढ़ने से कोई जो है डर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जो है अभी साहित्य की बात चल रही है, तो साहित्य में खासतौर से मैं दलित साहित्य की बात जो करूँगा, तो दलित साहित्य में भाषण में तो खूब जो है राजनीति पे कहा गया है, बोला गया है, खींचतान हुई है, लेकिन दलित साहित्य सामाजिक तौर पे जो लिखा जाता है उसमें जो है राजनीति की बात जो है बहुत कम आई है, ना के बराबर कहेंगे। इस दौर में भी जो लिखा गया है, उस दौर में हम यदि देखते हैं तो कविता का क्षेत्र जो है, उस कविता के क्षेत्र में कुछ कवियों ने जो है राजनीति पे भी, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी लिखा काफ़ी, और उसकी एक पुस्तक भी आई थी जो नीरज मिश्रा ने जो संपादित की थी। तो ऐसा नहीं है कि उपस्थितियाँ नहीं हो रही हैं। और वही जो है मैं बात करूँगा तो हिंदी साहित्य की, उर्दू में भी बहुत कुछ लिखा गया, कल हम यहाँ मन से सुन रहे थे। तो दलित साहित्य जो है, जब ये कहा गया कि अम्बेडकर की ओर से कि राजनीति सब तालों की चाबी है, तो इस चाबी में जो है जंग क्यों लग गया है मुझे पता नहीं लग रहा। 131 सांसद जो है, सांसद पहुंचे हुए हैं संसद में, उसमें से एक आवाज जो है इस तरह की नहीं आ रही है, एक पक्ष नहीं आ रहा है कि यदि ऐसा होता, संविधान की अवहेलना होती तो मैं इस पद को छोड़ के ये चला। ऐसा उदाहरण एक पेश नहीं हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ आत्मालोचना करनी चाहिए, और मैं अपने इस समुदाय को देख रहा हूँ, तो समुदाय जो है चुप्पी साधे हुए हैं।
इस चुप्पी ने जो है इस भारतीय लोकतंत्र पे जो है सवालिया निशान लगा दिया है। ये चुप्पी टूटनी बहुत जरूरी है। हम सामाजिक स्तर पर जाति भेद की बात करते रहेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। वे चाहते हैं कि आप जो है जाति भेद पर खूब लिखो, ब्राह्मणवाद पे खूब लिखो, मनुवाद पे खूब लिखो, लेकिन आप किसी नेता पे उंगली मत उठाओ। ऐसे प्रोग्राम कई सेट हो रहे हैं। एक प्रोग्राम चल रहा है वी द पीपल करके, उसमें दलितों को जो है हर शाम को 8 बजे प्राइम टाइम का जो समय होता है, न्यूज़ जहाँ पर मिलती है हमें, उस समय इकट्ठा किया जाता है। मैं भी शुरू में एक बार जुड़ा था कि क्या है देखते हैं, तो वहाँ पर परिचय चलते हैं, वहाँ पर चुटकुले चलते हैं, वहाँ पर गीत चलते हैं, परिचय और ये सब के अलावा कुछ नहीं चलता। 2 बजे रात तक वो चलता है कि आप काम से आए और उसमें लग जाएं। इस तरह से जो है ये मैनेज हो रहा है। तो मैं इसको जो है बहुत गंभीरता से लेता हूं और यहाँ मन से इसलिए कह रहा हूं कि ये बात जो है हम तक पहुंचे। हमारी जिम्मेदारी है उन कंधों के कंधे साथ मिला के चलने की जो ये बीड़ा उठाए हुए हैं। ये ठेकेदारी जो है सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो ये मंच चला रहे हैं, ये उन लोगों की भी है जिनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सामाजिक स्तर पे जो है कुछ बदलाव नहीं हुआ है। समाज में बहुत बदलाव हुआ है और उस बदलाव में जो लोग साथ लगे हैं उन लोगों की गणना भी होनी चाहिए। तो ये हाथ जो है रल मिल के धुला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो वैखरी है, वैखरी ने जो इस तरह के आयोजन किए हैं, ये मुझे लगता है कि इसको शुरुआत मानी जानी चाहिए और इसका अंत तब तक नहीं होना चाहिए जब तक जो है हम इस पर जीत हासिल ना कर लें। मुझे लगता है कि हरारी एसेंशलाइज कर रहे हैं, मानव जाति ही पोस्ट ट्रुथ की है। इसकी बजाय मैं हिंदी संस्कृत के 2 उदाहरण लूंगा जहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। एक तो पुराने जमाने में संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया है, आप सब जानते हैं कि सत्य का मुंह स्वर्ण से ढका हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा कवि था मुक्तिबोध, जिसने कहा कि सत्य से सत्ता के युद्ध के रंग हैं। तो सत्य, देखिए, सत्यातीत मानव जाति का एक ट्रेंड है और सत्ता से लड़ना सत्य के सहारे दूसरा ट्रेंड है। हमको चुनना है कि हम किससे बिलोंग करते हैं। पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को एसेंशियलाइज करके इस तरह से करना, खास करके जो तत्वशास्त्र की बहसें हैं, मुझे नहीं लगता कि हमको उसको बाई करना चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। खास तरह का एसेंशियलाइजेशन। दूसरा मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो ये नई तकनीक आई है अभी, सोशल मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, या कहीं इंटरनेट के आने के समय से ही पूरी दुनिया में खास तरह का गल्फरिज्म का नाश हो गया, खत्म हो गई। और पूरी दुनिया में आज की तारीख में हम देख रहे हैं, सिर्फ अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो एक सज्जन बैठे ही हैं, चारों तरफ देखिए, इंग्लैंड से लेके यूरोप से लेके तमाम देशों में, लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब जगह ये नए किस्म के नए दौर की कैपिटल इन मीडियम्स का एक नए तरीके से इस्तेमाल कर रही। बहुत सारी किताबें आ रही है इस पे, सर्विलांस कैपिटल नाम की कितनी सुंदर किताब है। तो क्या हो रहा है कि अब चूंकि सत्ताएं दक्षिण की तरफ जा रही हैं, विक्षोभ बढ़ रहे हैं लगातार पूरी दुनिया में। हमने ग्रीस में देखा और बहुत जगह देखा कि विक्षोभ अलग अलग किस्म से बढ़ रहे हैं। इन विक्षोभों को दबाने के लिए, इन विक्षोभों को बदलने के लिए ज्यादा पावरफुल मीडियम चाहिए। कम पावरफुल मीडियम से नहीं होगा। ये सत्य ज्यादा उभर रहे हैं, ये सत्य ज्यादा चुभने वाले हैं। अब इन चुभने वाले सत्यों को ढकने के लिए मोटी चादर चाहिए। ये मोटी चादर सोशल मीडिया। लेकिन ठहरी, इतनी ही बात नहीं है, इसको एक तरफा तरीके से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि पद्धति के सवाल पर हम लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया। सो जैसा यही का उदाहरण ले, तो ये ई दुनिया के आने के बाद हमने देखा कि एक खास तरह का लोकतांत्रिकरण हुआ, एक खास तरह का डेमोक्रेटाइजेशन। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वे लोग जो कभी नहीं लिख सकते थे, जो प्रकाशक और छापाखाना और
पब्लिशर और संपादक और पत्रिकाओं की दुनिया से बाहर लोग थे, बहिष्कृत लोग थे, उनको मंच मिला। उन्होंने लिखना शुरू किया, अपनी बातें लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं। खास करके हिंदी पट्टी के लिहाज से फेसबुक वो मीडिया, ट्विटर एक तरह का पॉलिटिकल मीडिया। सो साहित्य की एक दुनिया बनी, एक नई दुनिया बनी, ये सच बात है, एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। लेकिन अब इस डेमोक्रेटाइजेशन की दिशा क्या है? ये डेमोक्रेटाइजेशन क्या है? मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक दिन मैं पी साईनाथ का एक वीडियो देख रहा था। साईनाथ के वीडियो पर एक कमेंट आया और उसमें बहुत सारे आंकड़े लाए गए और कहा गया कि साईनाथ आप पूरी तरह गलत हैं और ये आंकड़े हैं। साईनाथ आए, साईनाथ ने जवाब दिया कि ये सब कहां से आंकड़े आए हैं, ये तो फर्जी लग रहे हैं, मुझे तो इनका सोर्स नहीं पता है। लेकिन आप ये समझिए कि साईनाथ की वैलिडिटी जो पुराने सोर्सेस से आती थी वो खत्म हो गई। अब इरफान साहब से बड़ा हिस्टोरियन कोई हो सकता है, प्रेमचंद से बड़ा कहानीकार हो सकता है, वो ला सकता है कि ये प्रेमचंद की कविता है, मानो चाहे मत मानो। तो एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन के दोनों छोर, डेमोक्रेटाइजेशन ने ताकत दी है, लेकिन इस ताकत का कोई वैल्यू सिस्टम अभी नहीं बना। जो हमारा पुराना वैल्यू सिस्टम था, ध्यान रखिए कि उस पुराने वैल्यू सिस्टम ने बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया था, बाहर कर दिया था। ये जो पत्रिका और प्रकाशन, और इसमें हम बुद्धिजीवियों का भी पर्याप्त रोल है, पर्याप्त भूमिका। हमने हमेशा जनता की तरफ पीठ रखी। जनता की तरफ जब पीठ कर देंगे तो जनता रुकती है, और फिर एक दिन जब उसके हाथ में कुछ आता है तो वो कहती है चलिए आप बहुत दिन हमारा कर लिए, हमारे पक्ष पे बोल लिए, अब हमको बोल। सो अब ये हो गया है कि वो लोग अपनी बात कह रहे हैं, वैल्यू सिस्टम नहीं, क्योंकि पुराना वैल्यू सिस्टम जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल से निकला था, जो तरह तरह के मूवमेंट से निकला था, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से निकला था, जो लेफ्ट मूवमेंट से निकला था, नक्सल मूवमेंट से निकला था, वो महदूद हो गया, वो कम हो गया। और ये जो नई दुनिया बन रही है, इसको बांधने का कोई रस्सी हमारे पास है नहीं। ये डेमोक्रेटाइजेशन को सही दिशा में ले जाना और उसको एक वैल्यू सिस्टम में बांधना, इसमें आलोचना, इसमें इतिहासकार, इसमें सारे लोग एक तरह से कमी महसूस कर रहे हैं हम इस दौर में। एक बात और करके मैं चंदन को देता हूं, क्योंकि वक्त मुझे लगता है मेरा हुआ, कि ये जो नया लोग आया है, देखिए हम जानते हैं, अब ये इस महफिल में बताने की किसी को जरूरत नहीं कि ये वक्त क्या है, फैसिज्म क्या है। ये जो हिटलराना किस्म की व्यवस्था है, ये लोगों को अलग अलग पकड़ती है। लोगों को ऐसा नहीं है, देखिए संगठन, हम लोग बहुत बात करते हैं कि ये संगठन इतने दिन बाद बना, उसने इतने शिशु मंदिर चलाए, इसलिए ये हो गए। इसकी बजाय थोड़ा इसको समझा जाना चाहिए, मुझे लगता है, मैं प्रस्तावित कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है फैसिज्म के असर को लेकर, कि लोग अकेले होते हैं निहायत, और उनके दिमाग तक वो खेल पहुंचा हुआ है। बात उसमें बहुत संगठन से ज्यादा आइडियोलॉजी की। अब उस अकेलेपन को, जो सब लोग अकेलेपन के व्यू में तड़फड़ा रहे हैं, उनको उस अकेलेपन के व्यू से निकालना और एक खास तरह के संगठन या ग्रुप का हिस्सा बनना, ये शायद साहित्य का काम है और कर रहे हैं लोग। जैसे अब चंदन का एक उपन्यास आया है, दो उपन्यासों की सीरीज है, उसमें, या अनिल का आया, बहुत सारी चीजें आ रही हैं कविताओं में भी। एक चीज लेकिन उसमें अभी भी गायब है, वो ये है कि देखिए पोस्टमॉडर्निज्म की दुनिया गई और पोस्टमॉडर्न कंडीशंस की दुनिया गई। नैरेटिव चाहिए अब हमको किस्सा चाहिए, बिना किस्से के कुछ नहीं होने जा रहा है। ये टूटे टूटे टुकड़े लेके बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर मार भयानक नैरेटिव की है, तो उसका जवाब नैरेटिव बनाना होगा, जवाबी नैरेटिव, नहीं तो नहीं होगा। और ये काम हमारे सामने है। जो भी अलग अलग तरह के डेमोक्रेटाइजेशन हुए हैं, जिससे बहुत चीजें आगे बढ़ी हैं, उनको कोई तो ताकत, कोई तो हिकमत लगाकर इकट्ठा करना होगा, अन्यथा नहीं लड़ा जा सकेगा। शुक्रिया। तो उससे फिर हम पानी पहचानने लगते हैं उसी शब्द से। अदरवाइज हमको बताना पड़ता है कि जो बहता है, जो उजला होता है, जो पारदर्शी होता है। तो पोस्ट ट्रुथ भी कुछ वैसे ही टर्म है, शुरू में लगता है।
अदरवाइज जो जनता, जिस जनता ने विभाजन की पूरी फिनोमेना को आज़ादी की फिनोमेना में तब्दील कर दिया, उसको अगर पोस्ट ट्रुथ समझाए, मुझे लगता है कि जाति वो उस जनता के इंटेलेक्ट को क्वेश्चन करना हो जाएगा कि भाई हमने तो विभाजन की फिनोमेना को आज़ादी में तब्दील कर दिया और तुम हमें ही बता रहे हो कि पोस्ट ट्रुथ क्या है। तो हमारे यहाँ चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अगर हम इस शब्द की को इजाद को ट्रैक करें तो ये कोल्ड वॉर के टाइम्स में जब लिंग्विस्टिक टर्न और प्रैग्मेटिक टर्न, या उससे भी पहले जब नीत्शे यह कहते हैं कि देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशन, तो एक तरह से उनके पास तो POST वाला शब्द नहीं है, बात वही है, देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशन। और तब आता है वो दौर आगे बढ़ते हुए कि रॉबर्टो फ्री, फ्रेंच इटालियन सोशलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक पॉइंट किया कि रिप्लेस द रीजन एंड रिप्लेस द, मुझे फीलिंग, रोटी ने कहा कि रिप्लेस द रीजन एंड रियलिटी बाय होप। तो ये प्रयास कि हम एक समय को धुंधला करते हैं, उस समय की हकीकत को धुंधला करते हैं, इसके लिए शब्द युग और जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, पूरा का पूरा मतलब ऐसी बातें हमें बताने की कोशिश की गई जैसे हजार शब्द संभव, मतलब कि इराक में न्यूक्लियर बम था और नहीं था, ये दोनों एक साथ संभव हैं, ये हमें पोस्ट मॉडर्निज्म के जरिए ही बताया गया। और उसी का कल्मिनेशन है ये पोस्ट। इसमें इस सत्य को, जैसे हमारे यहाँ जनेऊ होता है जब, तो उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार, वो प्रीफिक्स लगा देने से उसका मतलब भारी भरकम हो जाता है, उपनयन संस्कार। वैसे ही पोस्ट ट्रुथ में जो अगर कहीं वजन है तो पोस्ट में है, ट्रुथ में नहीं है। ट्रुथ वहां हल्का हो गया, वह झूठ नहीं हो गया, झूठ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। वह सत्य को लगभग जीरो कर देने वाली बात है। अगर वो नेगेटिव जाए झूठ होगा। उस लिहाज से अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यह दौर काफी अच्छा, काफी बड़ा चला कि जब कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, उसके बाद और जब जादुई यथार्थवाद के नाम पर वहाँ पर अदर मार्केज में काफ़ी कुछ लिखा गया और उनको कंट्राडिक्ट करता हुआ साहित्य आता है इंफ्रा रिलीजन के नाम से। इसमें रोबर्टो बोलानियो हैं, या अभी रिसेंटली एक अद्भुत उपन्यास पढ़ने को मिला, आवर शेयर ऑफ नाइट। तो उसमें एक पिता है, वह आप नैतिक बात, उसमें एक पिता है जिसको कि आत्माएं दिखती हैं और लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन प्रशासन हर जगह की तरह वहां का भी प्रशासन बदमाश है। वो चाहता है कि वो अपने बेटे को भी ये कला सिखा कर जाए और पिता चाहता है कि वो उसको बचा दिया। इस चीज पर वो नॉवेल बुना गया है। तो कहने का आशय यह है कि पोस्ट ट्रुथ में जो सत्य की अवहेलना का नैरेटिव है, इसकी कोशिश हमारे यहाँ साहित्य समाज में भरपूर हुई है। पहले आज़ादी के नाम पर, फिर आज़ादी से मोहभंग के नाम पर, फिर उसके बाद जब एक साथ तीन बड़े फिनोमिना भारतीय इसमें धरती पर घट रहे थे, इसमें मंडल कमीशन है, फिर मंदिर है, फिर गेट है, तो उसमें हमारे जो साहित्यिक साथी थे वो सर्वाधिक प्रभावित हुए बाजारवाद से, जो कि 20 साल में ही दुनिया से अलविदा कहने के करार पर है। अब वो त्राहि मांग कर रही कंपनियां वो वापस जाना चाहती हैं। सबसे बड़ा संकट हमारे साहित्यिक बिरादरी को बाजारवाद ही था।
अभी आपने दिल्ली दंगों की बात की और कितनी मानखीज बात थी कि हमारे यहाँ एक इधर रिसेंट डिबेट चला है कि कोई विषय अगर स्थापित ही नहीं हुआ है तो आप लिखोगे कैसे। यानी कोई विषय स्थापित नहीं हुआ है उस पर राजनीति तो हो जाएगी, उस पर एक झूठा व्हाट्सएप फैल जाएगा, लेकिन साहित्य लिखना वो मुक्तिबोध भी अगर वो कब्र में रहे होते तो करवट में बदलते कि उनके उस कथन को इतना गलत तरीके से पेश किया जाता है कि कला के 3 क्षण होते हैं और वो 3 क्षणों को ऐसे पेश किया जाता है कि 3 युग में आएंगे। एक क्षण आ जाएगा, एक क्षण 100 साल बाद आएगा और फिर अगला तो और उसके बाद आएगा। तो इस लिहाज से एक सिलेक्टिव प्रोसेस बन गया कि दिल्ली दंगे आप याद करिए कि कोविड के ठीक पहले घटने और हमारा साहित्य कोविड भी बड़ी महामारी थी, इसमें मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय बड़ी थी दोनों, लेकिन हमारा साहित्य जिस अनुपात में कोविड से हुए नुकसान या कोविड से के जो रिफ्लेक्शंस थे उसको कैच करता है, दिल्ली दंगों की कोई बात नहीं करता। आपने जब कहा और तब से मैंने याद करना शुरू किया तो मुझे तनुज सोलंकी की कहानी के अलावा, जिसका कि अनुवाद मैंने नहीं किया था, भारत भूषण ने किया था, उसका हिंदी अनुवाद किया था हम लोगों ने, उस दिल्ली दंगों पर। और वो आपने लिखने की बात कही कि पुलिस का जो कलात्मक है, हाइट है FIR लिखने का और लिखवाने का, वो जो उनका राइटिंग प्रोसेस है, स्मार्ट राइटिंग, उसी प्रोसेस पर लिखी गई कहानी है। तो कहने का आशय है कि हम जो राइटर हैं वो पर्याप्त पोस्ट ट्रुथ से वाकिफ हैं। सब तो भले न था हमारे पास, लेकिन हम पर्याप्त सिलेक्टिव रहे कि किस पे लिखना है, किस पे नहीं लिखना है। और मुझे लगता है यह प्रक्रिया चलती रहने वाली है, अनलेस एंड अनटिल कोई नई जमात, कोई नया आइडिया, कोई नए ग्रुप हमें आके धकेलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।